हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग शांत और अशांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। पिछले कुछ वर्षों में रेलवे एग्जाम में यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है, इसलिए बहुत ही ध्यान से कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोगों को यही दो कॉन्सेप्ट समझना है, जिसमें से जो पहला कॉन्सेप्ट है वह है आपका शांत, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है शांत दशमलव बोला जाए या फिर अवसान दशमलव बोला जाए, दोनों का मतलब आपका सेम ही होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस बोलते हैं। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग को सीखना है वह है आपका अशांत। अच्छा, अशांत बोला जाए या आवर्ती बोला जाए, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो अशांत दशमलव या आवर्ती दशमलव, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग यानी जो टर्मिनेट हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो फ्रैक्शन टर्मिनेट ना हो। तो सबसे पहले हम लोग पहचान देखेंगे कि शांत और अशांत दशमलव का पहचान क्या होगा। गौर से देखिएगा, यहाँ पे दो संख्या हम लिखते हैं। पहला संख्या है 1.275, ठीक है, और दूसरा संख्या है 1.333 डॉट 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 डॉट। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा इन दोनों संख्या को। इसका मान देखिए, इसका मान दशमलव के निश्चित स्थान तक है, दशमलव के 3 स्थान तक है, मतलब यह टर्मिनेट हो गया है। तो यह किसका एग्जाम्पल होगा, यह आपका शांत दशमलव का एग्जाम्पल होगा। लेकिन इस वैल्यू को गौर से देखिए, इस फ्रैक्शन को गौर से देखिए, इसका मान दशमलव के बाद लगातार आते गया है, मतलब टर्मिनेट नहीं हुआ है। तो यह किसका एग्जाम्पल होगा, यह आपका नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन का एग्जाम्पल होगा। जिस भिन्न का मान दशमलव के बाद लगातार आते रहे, यानी वह क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। आप उसको अशांत भी बोल सकते हैं या फिर आवर्ती दशमलव कहलाएगा। लेकिन जिस भिन्न का मान दशमलव के निश्चित स्थान तक निकल जाए, चाहे वह 2 स्थान हो, 3 स्थान हो, 4 स्थान हो, निकल जाए, वह आपका कहलाएगा शांत दशमलव। अब गौर से समझिएगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपका भिन्न के रूप में दिया जाएगा और यहां से आपको पहचानना होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव है या फिर कौन सा अशांत दशमलव है। तो जब डाटा भिन्न के रूप में रहे तो वहां पे हम लोग कैसे पहचानेंगे कि दिए गए भिन्न में से कौन शांत है और कौन अशांत। तो एक सिंपल सा पहचान है, ध्यान से इसको सुन लीजिए। पहचान यह है कि जो भी संख्या दिया जाए, जो भी भिन्न दिया जाएगा, उसके बट्टा वाले वैल्यू को तोड़िएगा। किस फॉर्म में तोड़ना है आपको, अभाज्य संख्या में तोड़ना है, यानी कि प्राइम नंबर में। जैसे 15 है तो 3 गुने 5 तोड़ेंगे, 8 है तो 2 गुने 2 गुने 2 तोड़ेंगे, ठीक है, 40 है तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, मतलब उसको अभाज्य संख्या में प्राइम नंबर में तोड़ लेना है। अब प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद नीचे में यानी कि बट्टा में केवल 2 या 5 होगा, तभी वह शांत दशमलव होगा। और 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरा संख्या बट्टा में आ जाए तो वह किसका एग्जाम्पल होगा, वह आपका अशांत दशमलव का एग्जाम्पल होगा। फिर से सुनिएगा, अगर बट्टा में केवल 2 या 5 हो तो वह एग्जाम्पल किसका होगा, शांत दशमलव का। लेकिन अगर बट्टा में 2 या 5 के अलावा 2 और 5 भी आए और इसके साथ कोई और आ जाए, या फिर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा ही वैल्यू आए, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 2 और 5 के साथ 3 आ जाए, 7 आ जाए, यह सब एग्जाम्पल किसका होगा, यह सब एग्जाम्पल आपका अशांत दशमलव का होगा। सीधे देख के आप पहचान जाइएगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। 1 बट्टा देख लीजिए, 1 बट्टा हम लिखते हैं 40 या 19/40 लिखते हैं, ठीक है। इसको पहचानना है हमें कि यह शांत है कि अशांत दशमलव। तो आइए इसको तोड़ते हैं। 19/40 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 8 पंचे 40। अब 8 को गौर से देखिए, इसमें केवल 2 है या 2 के अलावा भी कुछ है, नहीं सर इसमें तो केवल 2 है। कितनी बार है, 3 बार। 8 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। तो 8 रहे, बट्टा में गौर से देखिएगा, बट्टा में 4 हो या 8 हो या फिर 16 हो या 32 हो, ठीक है। 4 का मतलब 2 2 बार है, 8 का मतलब 2 3 बार है, 16 का मतलब 2 का पावर 4 है, 32 का मतलब 2 का पावर 5 है। तो अगर बट्टा में यह सब वैल्यू हो तब तो वह आपका क्या होगा, शांत दशमलव का ही एग्जाम्पल होगा। या फिर बट्टा में 5 रहे या 5 का स्क्वायर 25 हो या 5 का क्यूब 125 हो, यह सब तो 5 का पावर n ही है ना। तो यह सब बट्टा में वैल्यू आए तो यह किसका एग्जाम्पल होगा, यह आपका शांत दशमलव का। तो देखिए 40 को तोड़िए, 8 पंचे 40, तो 8 कहने का मतलब 2 और यह 5 है, तो बट्टा में 2 या 5 होगा, तो यह किसका एग्जाम्पल होगा, यह आपका एग्जाम्पल होगा शांत दशमलव का। जब आप इसका वैल्यू निकालिएगा तो यह दशमलव के निश्चित स्थान तक ही निकलेगा। ओके, अगर हम आपसे कहे
इस तरीके से 17/45 इसका वैल्यू बताइए, शांत दशमलव में होगा कि अशांत दशमलव में। तो आइए वैल्यू को तोड़ते हैं। 17 बट्टा हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 3 तिया 9 पंचे 45, 5 तो है लेकिन 5 के अलावा क्या आ गया, 3 आ गया। तो जैसे ही 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या बट्टा में दिखेगा वैसे ही यह किसका एग्जाम्पल होगा, यह आपका एग्जाम्पल हो जाएगा अशांत दशमलव यानी कि आवर्ती दशमलव का। आप इसका मान निकाल के चेक कर सकते हैं। इसका जब आप मान निकालिएगा तो वह आपका पक्का किस में आएगा, वह आपका पक्का अशांत में आएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 4 का मतलब क्या होता है, 2 का पावर 2, 8 का मतलब क्या होता है, 2 का पावर 3, 16 का मतलब क्या होता है, 2 का पावर 4। तो 2 का पावर चाहे जितना आए, ठीक है, 2 का पावर चाहे जितना आए मतलब कि वह तो 2 ही है ना। अब भिन्न को लेते हैं और इसके हिसाब से चेक करते हैं। यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हमें क्या पहचान करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक ही बात है, शांत दशमलव बोला जाए या टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाए, कौन सा है। शांत दशमलव कौन होता है, जिसके बट्टा में केवल 2 और 5 आता है। तो 32 को देखिए, 1/32, 32 का मतलब क्या है, 2 ही तो है, कितनी बार, 2 ही तो है, 5 बार। तो यह क्या होगा, यही तो आपका शांत दशमलव होगा। ठीक है, 32 को देख के भी आप समझ सकते हैं, बट्टा में 8 रहे, 16 रहे, 32 रहे, 32 का मतलब तो केवल 2 ही है, 32 का मतलब 2 कितनी बार, 5 बार। तो यह किसका एग्जाम्पल हो गया, शांत दशमलव का, हमें यही पहचानना था। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो क्या है, यहाँ पे क्या दिक्कत है, 1/3 गुना 8, 3 गुना 8, तो 8 तो चलिए यह तो 2 है, लेकिन यह क्या आ गया, यह आपका 3 आ गया। तो बट्टा में जैसे ही 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा आ जाए, यह आपका किसका एग्जाम्पल होगा, अशांत का। तो यह अशांत दशमलव होगा। इसका मान निकाल के देख लीजिएगा, दशमलव के बाद लगातार आता जाएगा। आइए इसको चेक करते हैं, क्या इसमें 3 है, हाँ सर 3 है। 1/3 गुने 32, जैसे ही 3 के फॉर्म में टूटा, बट्टा में जैसे ही 3 आया, 7 आया, 11 आया, 13 आया, मतलब 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा आया, तो यह अशांत दशमलव का एग्जाम्पल होगा। और 32 यह तो 2 ही है, कितनी बार है, 5 बार है, 2 का पावर 5 32 होता है। उसी तरीके से 48 के लिए क्या लिखेंगे, 1/3 गुने 16, यह तो आपका 2 है, लेकिन इसके अलावा यह क्या आ गया, 3 आ गया। तो बट्टा में जब भी वैल्यू 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा आ जाए वह अशांत दशमलव होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन बट्टा में केवल 2 या 5 आए वह क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो 1/32 ही आपका टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन आगे आपको खुद करना है, पहले हम कुछ एग्जाम्पल आपको करा देते हैं। इस बार देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा, यानी हमें अल्टीमेटली क्या बताना है, शांत दशमलव बताना है। शांत दशमलव, अब गौर से देखिएगा, अगर वैल्यू कट रहा होगा ना तो काट लीजिएगा, 3 से दोनों कटेगा, 5 7 12 अंकों का योग 3 से कट रहा है, तो 3 से अगर आप इसको काटिएगा तो यह क्या होगा, 19 होगा, और नीचे में क्या होगा, नीचे में 40 होगा, 19/40। अब इसको तोड़िए, 19/40 के लिए क्या लिखेंगे, 5 गुना 8। क्या बट्टा में केवल 2 या 5 है, हाँ सर, 8 का मतलब 2 ही तो है, कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ आपका 5 है, बट्टा में 2 या 5 हो, केवल 2 या 5 हो, वही तो आपका शांत दशमलव होगा। तो विकल्प ए ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पहचानना था, शांत दशमलव ही पहचानना था। और किसी वैल्यू को तोड़िए, देखिए इससे तो नीचे वाला नहीं कटेगा, ऊपर वाले वैल्यू को सेम रखिए। 47 बट्टा, क्या इसमें से 3 निकलेगा, हाँ सर 3 निकल जाएगा, 3 गुना 50, 3 निकल रहा है ना, जैसे ही बट्टा से 3 निकल जाए है ना, 7 निकले, मतलब 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा निकले, यह अशांत दशमलव का एग्जाम्पल होगा। 50 का मतलब है 2 गुने 5 गुने 5, तो यहाँ तो आपका केवल 2 और 5 है, 50 में तो केवल 2 या 5 है, लेकिन नीचे इसके साथ 3 भी आ गया, तो यह एग्जाम्पल किसका होगा, अशांत का होगा। ठीक है, आराम से समझिए 1-2 क्वेश्चन को। 61/110 है, अच्छा 61/110 के लिए क्या यह वैल्यू 11 से कट जाएगा, हाँ सर 11 गुने 10 लिख सकते हैं। अब भाज निकाल रहे हैं इसमें से 11, तो बट्टा में जैसे ही 11 आ गया, यह तो 2 और 5 का संयोजन है, 2 गुने 5, बट यह क्या है आपका 11 है। तो 11 होने का मतलब है कि यह आपका किसका एग्जाम्पल होगा, अशांत का। इसका मान आपका दशमलव के बाद लगातार आते जाएगा। उसी तरीके से देखिए 43 है, बट्टा में यहाँ पे देखिएगा, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या 7 गुने 20 हो जाएगा, 7 गुने 20, 20 का मतलब 2 और 5 है, 2 गुने 5, लेकिन 7 आने के वजह से यह क्या हो जाएगा, यह आपका अशांत दशमलव हो जाएगा। तो हमें क्या ढूंढना था इसमें, कौन सा शांत दशमलव है। तो कई बार वैल्यू को भी आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, यह वैल्यू कट रहा था 3 से ऊपर नीचे दोनों, 3 से कट रहा था, तो 3 पहले हटा लिए, अगर हटने वाला होगा तो हटा लेंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला वैल्यू ऊपर में 3 रहे और नीचे में भी 3 रहे तो उसको मत काटिए, अगर कटने वाला होगा तो काट लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि यह शांत है कि अशांत। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आए, 3/45, यहाँ पे 3 बट्टा क्या आ जाए आपका,
3/30 लेते हैं। अब इसका मान बताइए क्या होगा, तो 3 तो ऊपर में है ही, 30 के लिए क्या लिखेंगे, 3 गुना 10, यही तो लिखेंगे ना। तो इससे यह वैल्यू कट गया। अब हमारे पास क्या है, ऊपर में 1 है और नीचे में 10 है, 10 का मतलब 2 और 5 है, तो यह तो आपका टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। तो वैल्यू अगर कट रहा होगा तो उसको जरूर काटिएगा। अगला देख लीजिए क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान शांत दशमलव में होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। क्या बताना है आपको, यह पहला क्वेश्चन है आप सबके लिए। आपको यहां पे बताना है किस दशमलव का मान, किस संख्या का मान शांत दशमलव में होगा। आई होप कि कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैल्यू अगर कट रहा होगा तो जरूर काटेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अगर काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 पंचे 45, वैल्यू आपको इस तरीके से काट लेना है। यहाँ पे 1/15 अगर कट रहा होगा तो हम काटेंगे। यहाँ पे देख लीजिए उसी तरीके से काटेंगे। तो सभी को कैलकुलेट करके और आपको मान यह बताना है, कमेंट आंसर करना है कि यह जो पहला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है इसका आंसर क्या होगा। ओके, चलिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसा देख चुके हैं, इसका आंसर तो आप बता सकते हैं। अगला देख लीजिए, अवसान दशमलव है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसान। अवसान का मतलब क्या होता है, अवसान का मतलब होता है शांत दशमलव। इसको अशांत मत समझिएगा, अशांत नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अवसान। अवसान का मतलब शांत ही होता है, जो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। तो शांत दशमलव का पहचान करना है, क्या मुश्किल काम है, नहीं है सर। काटिए इसको, 12 छक्के 72 कटेगा, 12 छक्के 72, 1/6 बट्टा में क्या है, 2 और 3 है, मतलब कि यह तो आपका अशांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, काटिए इसको, 9 8 72, 1/8 बट्टा में केवल 2 है, 8 का मतलब 2 ही है, यही क्या होगा, यही आपका शांत दशमलव का एग्जाम्पल हो जाएगा। और तोड़ते हैं इसको, 12 छक्के 72, 12 का मतलब क्या होगा, इसमें 3 तो पक्का होगा ना, 3 गुने 4, यानी यह किसका एग्जाम्पल होगा, अशांत दशमलव का। 1/24, 1/24, 3/72 1/24 होगा, 3 गुने 8, 3 का मतलब कि यह भी क्या होगा, यह भी आपका एग्जाम्पल होगा अशांत दशमलव का। आसानी से आप निकाल सकते, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आइए। यहां पे देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा। क्या खोजना है, आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, आवर्ती दशमलव नहीं बताना है, जो आवर्ती दशमलव में नहीं होगा। ठीक है, जो आवर्ती दशमलव में नहीं होगा, जो अशांत नहीं होगा उसको खोजना है। जो अशांत नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं, इसको काटिए, पहले 4 से काटिए, 4 पंचे 20, 4 से काटिएगा तो आपका 14 चौके 56 हो जाएगा। तो 5/14 आने का मतलब क्या है, 5/2 गुने 7, बट्टा में 7 आ गया, मतलब कि यह तो आवर्ती होगा, यह तो आपका अशांत होगा। तो यह हमारा एग्जाम्पल नहीं होगा। कौन होगा, जो आवर्ती नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे काटिए तो वैल्यू कटेगा नहीं, और ऊपर में आपका 25 हो जाएगा, नीचे में 7 गुना 8 हो जाएगा ना। टाटा देख के समझ में आ जाएगा, यह तो आपका 2 है लेकिन यह आपका 7 है, 7 है, इस वजह से यह क्या होगा, यह आवर्ती दशमलव में होगा। हमें क्या चुनना है, जो आवर्ती दशमलव में नहीं होगा। यहाँ पे भी देख लीजिए, 2 से काटिएगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 28 हो जाएगा, यहाँ भी तो 7 आएगा, 5/7 गुने 4, 7 आ गया, मतलब यह भी क्या होगा, यह भी आपका आवर्ती दशमलव में होगा। तो 3 एग्जाम्पल आपका आवर्ती दशमलव में है, अशांत है, यानी जो चौथा होगा वही तो आंसर होगा। चेक करते हैं, 7 से काटिए, 7 तिया 21 और 7 8 56 कटेगा ना, दोनों वैल्यू 7 से। बट्टा में क्या आया, बट्टा में केवल 2 आया है, 8 का मतलब 2 का पावर 3, केवल 2 आया है। तो यही क्या होगा, यही आवर्ती दशमलव में नहीं होगा। आवर्ती दशमलव में नहीं, यानी कि हमें क्या बताना है, आवर्ती दशमलव में नहीं मतलब जो अशांत नहीं होगा, मतलब हमें अल्टीमेटली इस बार भी क्या ढूंढना था, इस बार भी हमें शांत दशमलव को ही खोजना था। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। आवर्ती दशमलव यानी कि अशांत दशमलव हमें खोजना है। हमें एक ऐसा संख्या खोजना है जो कि अशांत है। अब आइए ट्राई करते हैं। अगर हम इसको काटे, 12 दूना 24, 12 पंचे 60, बट्टा में 5 आया, क्या यह अशांत होगा, नहीं सर, यह तो शांत हो जाएगा क्योंकि बट्टा में तो 5 आ गया है। 24 पंचे 120, 1/5 आया, क्या यह आवर्ती होगा, नहीं होगा सर, यह तो आपका शांत दशमलव हो जाएगा। 6 से काटिए, 6 से कटेगा ना, 6 चौके 24, 6 से काटिएगा, 15 छक्के 90, 4/15 आया, 4/15, 15 का मतलब 3 गुना 5, यानी 5 के अलावा 3 आ गया, यही क्या होगा, यही आपका आवर्ती दशमलव होगा। जिसके बट्टा में क्या आ जाए, 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या भी आ जाए, उसी का मान आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसका मान निकाल के देख लीजिए, दशमलव के बाद क्या होगा, लगातार आता जाएगा। ठीक है, लगातार आता जाएगा।
इसको चेक करिए, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, बट्टा में 5 आया है, बट्टा में 5 आया है, मतलब कि इसका मान किस में होगा, इसका मान आपका शांत दशमलव में होगा। ओके, चलिए, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया था, या दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जिसका आंसर आप लोगों को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि किसका मान शांत दशमलव में नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन करके आपको सोल्व करके बताना है। अगला क्वेश्चन तीसरा यह आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा, क्या बताना है, कौन सा शांत दशमलव है। और जो चौथा क्वेश्चन है आपके लिए, यह वाला क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। निम्न में से कौन एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा गया है, बाकी कॉन्सेप्ट हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है। अब फ्यूचर में कभी भी यहाँ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा शांत और अशांत दशमलव से रिलेटेड, उसको आसानी से आप बना सकते हैं। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, फिर से एक नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।